नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए बना गठबंधन खुद आपस में लड़ता दिखाई दे रहा है। यूपी, दिल्ली, बंगाल, बिहार जैसे बड़े राज्यों में गठबंधन में तकरार नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से जारी सपा कांग्रेस की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने सीटों के बंटवारे का भी ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, नहीं तो 80 सीटों की तैयारी है। कांग्रेस से बिना बातचीत किए सपा मुखिया ने यह फैसला लिया है। उधर बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कांग्रेस से नाराज हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं है। राजस्थान में भी कांग्रेस और आरएलडी के बीच में तकरार दिखाई दे रही है। दिल्ली और बंगाल में भी ऐसा ही हाल है। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इस पे नहीं बोल सकता कुछ। निश्चित तौर से हमारी फोकस पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों पर है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और आगे नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। अभी वरिष्ठ नेता बैठेंगे इंडिया गठबंधन के जो हैं, तब कुछ चीज उस पर फाइनल स्थिति आएगी, तब उस पर बात करेंगे। 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी कांग्रेस व्यस्त है 5 राज्यों के चुनाव में, तो इसीलिए अभी कांग्रेस को फुर्सत नहीं है। तो इन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। स्वाभाविक रूप से जो कोई भी सियासी दल होगा और जो दौड़ में आगे चल रहा होगा, तो पहले तो वो 5 राज्य का चुनाव ही देखेगा ना। गठबंधन के बाद की स्थिति देश की जनता सब जानती है। ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी किसी अलायंस के गठबंधन के प्रति ये लोग जवाबदेही इनकी नहीं है और ना ही ईमानदार हैं उसके प्रति। और गठबंधन में तकरार पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद सैयद हुसैन का साफ कहना है कि राज्य स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं बातचीत अभी तक नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत उन्होंने नहीं कहा, नहीं कहीं हुई है। और मुंबई वाली मीटिंग में कैसा करना क्या करना इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई है। स्टेट स्पेसिफिक कोई मीटिंग हुई नहीं, ना जब हुई ना उसके बाद हुई। जब मीटिंग होगी ये सब तय किया जाएगा। क्योंकि मतलब तो ये कई सवाल उठ रहे हैं और आपको बता दें, इंडिया में दरार और कांग्रेस जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल उठता है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीट बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी का 65 सीट पर लड़ने का फैसला है और एसपी ने गठबंधन के लिए 15 सीटें दी हैं और सपा का 65 सीट पर लड़ने का फैसला है। इसके साथ ही साथ एसपी ने गठबंधन के लिए 15 सीटें छोड़ी हैं और कहा है कि 15 पे गठबंधन लड़ेगा। अखिलेश के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कांग्रेस की चुप्पी है, अभी किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। बीते दिनों अजय राय अखिलेश में जुबानी जंग देखने को मिली थी। एक तरफ अजय राय बयानबाजी कर रहे थे तो उसका पलटवार कर रहे थे अखिलेश यादव और उसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कितना ये गठबंधन कामयाब रहेगा। राजस्थान में किस तरह की दरार है वो हम आपको बता रहे हैं। आरएलडी ने सीटें मांगी थी। आरएलडी की मनपसंद सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस के इस फैसले से आरएलडी परेशान है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के ये जो फैसला है उसको लेकर आरएलडी जो है वो नाराज दिखाई दे रही है। 4 से 5 सीटें मांगी गई थी आरएलडी की तरफ से, ये सूत्र बता रहे हैं। आरएलडी की मनपसंद सीटें हैं ये 4 से 5, जहां पर आरएलडी को लगता है कि उनके वोट बैंक हैं राजस्थान में, उस जगहों की सीटों की मांग की थी।
और बिहार में नीतीश कुमार का कांग्रेस पर हमला, क्या कुछ कहा गया नीतीश कुमार की तरफ से। कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं है, कांग्रेस गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है, यह नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है। 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है कांग्रेस की वजह से गठबंधन का कामकाज प्रभावित हो रहा है, यह बात कही गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। तो अलग अलग राज्य, अलग अलग मुद्दे जिन पर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं।